पेरेंट्स अपने बच्चों से कई उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन बच्चे खुदकुशी जैसा कदम उठाकर उनकी उम्मीदें तोड़ देते हैं। दिल्ली और राजस्थान में मासूम बच्चों ने टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी की। आरोपी टीचर्स पर एक्शन भी लिया गया। दिल्ली में जिन टीचर्स पर आरोप लगे हैं उन्हें स्कूल प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मासूम सुसाइड जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो क्यों रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नाम अमायरा, उम्र 9 साल, क्लास 4th। आरोप बुलिंग तानू से परेशान। नाम शौर्य पाटिल, उम्र 16 साल, क्लास 10th। आरोप टीचर्स की प्रताड़ना। नाम अंकित गुर्जर, उम्र 15 साल, कक्षा 9। आरोप टीचर्स की प्रताड़ना। ये वो 3 बच्चे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। जरा सोचिए, इन्हें किस हद तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी कि उन्हें जिंदगी को चुनने से ज्यादा आसान मौत को गले लगाना लगा। उनकी परेशानी का स्तर क्या रहा होगा कि उन्होंने माता पिता का एक पल भी ख्याल किए बिना सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। पिछले 20 दिन में राजस्थान में 2 मासूम मौत को गले लगा चुके हैं। 1 नवंबर को अमायरा मीणा, जो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ती थी, बुलिंग और तानू से परेशान होकर स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना ने अमायरा के पेरेंट्स को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी बरकरार है और वो अपनी बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेरेंट्स स्कूल की मान्यता रद्द करने और टीचर्स पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। भी कहना है कि मेरी सबसे होशियार बच्ची थी, मैं इसके पास में एक एवरेज बच्चे को बैठाती थी ताकि वो इससे कुछ सीखे। तो मैंने कहा मैडम, जब आप एवरेज बच्चे को इसके पास बैठाती थी तो वो जो लड़का है वो आप कहते हो वो एवरेज है, वो बुक्स नहीं लाता, तो आपने उसकी बात सुन के अमायरा को कैसे डांटा? आपको तो पता था अमायरा कभी कंप्लेंट करती नहीं और सिंसियर बच्ची है, तो अमायरा की बात आपने क्यों नहीं सुनी? इसका जवाब टीचर के पास कुछ था ही नहीं। उस बच्ची को पढ़ाई का किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं था, ना घर से ना स्कूल से, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा था। वो अपने आप ही पढ़ के, मतलब वो ब्लेस्ड बच्चा था जिसको पढ़ना आता था, जो अपने आप मेहनती था, अपने आप पढ़ लेता था। यहाँ वो नहीं हुआ। यहाँ उसके इमोशनल डिस्ट्रेस को बढ़ाया गया है, उस पे ऐसी चीज का आरोप लगाया गया है जो उसने किया ही नहीं है उस दिन। बताया जा रहा है कि इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में स्कूल भवन निर्माण में खामियों को हाईलाइट किया गया। स्कूल के कक्षा 8 तक की क्लासेस 5 मंजिला भवन में चलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर मंजिल पर गार्ड तैनात होना चाहिए, जो नहीं था। रिपोर्ट्स में सीढ़ियों और नीचे के हिस्से में सिक्योरिटी नेट लगाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। जल्द प्रशासन स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले सकता है। ये तस्वीर राजस्थान के करौली के नादौती के कमला भारती शिक्षण संस्थान में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले अंकित गुर्जर की। अंकित अब इस दुनिया में नहीं। अंकित ने 18 नवंबर मंगलवार शाम घर के पीछे बाड़े में पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले अंकित ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने स्कूल के बाबूलाल बैरवा, शहंशाह शेख और संचालक पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए। अपने सुसाइड नोट में अंकित ने लिखा, मैं पत्र लिख रहा हूं मेरे माता और पिता के लिए। वो मेरी मृत्यु के बाद मुझे खुश करना चाहते हैं तो बाबूलाल बैरवा और शहंशाह शेख को कम से कम 3 साल की जेल करवा देना। उन्होंने आज मुझे पीटा, इस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अंकित के परिजनों की शिकायत पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज कर ली और अब परिजन इस मामले में कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मेरे को कल 5 बजे सूचना मिली कि बच्चे को स्कूल में टीचर बाबूलाल बैरवा शेख शहंशाह शेख ने उस बच्चे को स्कूल के अंदर पिटाई की और 1 घंटे तक उसको मुर्गा बना के रखा। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रताड़ित होकर और उसने 5 बजे शाम को घर के पीछे नीम के पेड़ पर रस्सी से फंदा लगाकर और अपने आप आत्महत्या। जाहिर है इन दोनों ही मामलों में सवाल एक है कि राजस्थान के स्कूल पढ़ाई से इतर क्या बच्चों के लिए डर, तनाव और दबाव बढ़ाने वाली फैक्ट्री बन चुके हैं।
के दो अलग अलग शहर और दो अलग अलग परिवारों के बच्चे, इन्हें सिर्फ स्कूल में जाकर पढ़ना था, लेकिन स्कूल में डर, तनाव, दबाव का माहौल और अनसुनी शिकायतें शायद इन मासूम बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। उनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर अब भी इन्हीं स्कूल के बाहर जाकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी स्कूलों में इतनी बड़ी शिकायत को कैसे अनदेखा कर दिया गया। इन दो मौतों के बाद राजस्थान सरकार जागी और अब सरकार के मंत्री जिम्मेदारों पर एक्शन की बात कह रहे हैं। एक तरफ जहां अमायरा और अंकित के लिए न्याय की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी शौर्य पाटिल के परिजन और उसके फ्रेंड्स शौर्य के लिए न्याय मांगने सड़कों पर उतरे। शौर्य के परिजनों और फ्रेंड्स ने सेंट कोलंबस स्कूल के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। शौर्य के परिजनों और फ्रेंड्स ने स्कूल के गेट के सामने ही कैंडल जलाकर शौर्य को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार से शौर्य के लिए न्याय की मांग की। स्कूल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए टीचर्स के खिलाफ, उन पे एफआईआर रिपोर्ट का है ही और उनको अरेस्ट होना चाहिए। और ये दिल्ली के सब स्कूल्स के लिए एक बड़ा अलार्म सिग्नल है। सब स्कूल ने ध्यान देना चाहिए बच्चों पे क्या हो रहा है क्या नहीं। उसको टीचर टॉर्चर करते थे और उसे बार बार अपमानित करते थे जहाँ छोटी छोटी बातों पर। तो इससे परेशान हो गए। उसने कई बार उसके पेरेंट्स ने भी कंप्लेंट करी, बट टीचर्स ने नहीं सुनी। और जो टीचर्स थे, हमारी मांग ये है कि उन्हें सस्पेंड किया जाए और प्रॉपर एक्शन लिया जाए अथॉरिटी द्वारा। बता दें कि शौर्य ने 18 अक्टूबर को दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। अपने सुसाइड नोट में शौर्य ने पेरेंट्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। शौर्य के पिता का आरोप है कि उसकी मैम ने उसे 10वीं के प्री बोर्ड से पहले टीसी देने की बात कही थी और सुसाइड वाले दिन उसकी इंसल्ट की थी। पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया। उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला नहीं मैम, मैं गिरा नहीं हूँ, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते ये रोने में का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे आज के हाई फाई स्कूल्स में बच्चे पढ़ाई से ज्यादा दबाव झेल रहे हैं और वो दबाव कई तरह का है। दबाव पढ़ाई का, दबाव किसी असाइनमेंट को पूरा करने का, दबाव स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट मानने का, दबाव माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का, दबाव सब कुछ सहकर किसी से कुछ न बोल पाने का। इस तनाव, चिंता और दबाव का असर बच्चों के आत्मविश्वास पर पड़ता है। इन तीनों मामलों में प्रताड़ित बच्चों पर भी कुछ ऐसा ही दबाव है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठाने को मजबूर होते हैं? क्यों टीचर्स बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते? क्या स्कूल में वाकई उन्हें इस तरह की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? क्या उन पर पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा होता है या फिर बच्चों की पेरेंटिंग में कमी रह जाती है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हमें बाल मनोचिकित्सक से जानने की कोशिश की। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या दुख है बच्चों को, क्योंकि उनको तो कोई काम भी नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अभी तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि हम तो पढ़ाई का इतना प्रेशर भी नहीं डालते इतने छोटे बच्चे पर। फिर क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है कि कोई एक कारण नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी क्या पर्सनैलिटी जब डेवलप हो रही होती है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, दूसरा उसका स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी आसपास के लोग कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कहते हैं। ये सब चीज़ें, इन सब का इफेक्ट बच्चे की मेंटलिटी पे पड़ता है। कोई एक कारण हम इसको इंगित नहीं कर सकते। जाहिर है जो बच्चे सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं वो किस हद तक प्रताड़ना को सहते होंगे कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। खुदकुशी जिसका ख्याल भराना झकझोर देता है। बच्चे अपना ज्यादातर वक्त स्कूल और फिर घर पर बिताते हैं और उन्हें यहाँ जो माहौल मिलता है उसका असर उनके दिल और दिमाग पर होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि बच्चों को घर या फिर स्कूल, इन दोनों ही जगहों पर ऐसा माहौल मिले जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। न्यूज़ 24 के लिए जयपुर से शिवत्सन और दिल्ली से गौतम तिवारी की रिपोर्ट।